यस। कौन सा कद्दू पे तीर है कि तेरे को इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया गया था भाई? भाई तेरा जो पार्टी का नेता है अभिजीत दिपके, वो डिग्री तक दिखा नहीं पा रहा है। अब इसमें देखिए सौरव दास ही खुद 3 बार सेंट्रल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट फेल कर चुका है। ऐसे लोगों को आप कैसे एजुकेशन के लिए किस गाँव ने बुलाया था? अब बोल रहे हैं गाँव वालों ने हमको बुलाया था। भाई सबूत दिखाओ। चिट्ठी भेजा था क्या? ईमेल भेजा था क्या? कैसे आपको कांटेक्ट किया था आने के लिए उधर? तिलचट्टों पे। इन तिलचट्टों ने पूरा का पूरा इश्यू हाईजैक करके बिल्कुल ये एक क्लासिक इंटेलिजेंस प्लांट लगता है क्योंकि जिस तरह से दिप्ती को अमेरिका भेजा गया और उसको यस। बोला गया कि तुम अपना कोई भी उधर फोटो नहीं लोगे, कोई भी एविडेंस नहीं है। जब उसने 2 वीडियो और 2 फोटो डाले थे, 3 बार लॉ एग्जाम फेल कर चुका है, जर्नलिज्म एग्जाम कर चुका है, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, सडनली झुग्गी झोपड़ी से वो जाके 1000 गज जिसमें महीने का रेंट 7 अगर पुराना है 7 अगर नया है 12 लाख प्रति महीने का रेंट होना चाहिए। आशुतोष रंका का क्या क्वालिफिकेशन है? क्योंकि बहन है खुशबू रंका, उन्होंने वो इसका ये भी है कि इसका फिर से एसआईआर सीए एनआरसी करवाना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसका जो एक्चुअल बायोलॉजिकल फादर है वो तो नेपाली है। नमस्कार दी अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी साहब, कॉकरोचों के खिलाफ या सीजेपी के खिलाफ लोगों में ना अब थोड़ा गुस्सा है। इसको हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि अब लोग उनको धक्के मार के वहां से निकाल रहे हैं। ये कई कॉकरोच जो है पहुंचे थे स्कूल में जगह जगह इधर उधर कुछ इंस्पेक्शन के नाम पर, ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे जैसे डीएम जा रहे हैं, मतलब वो ऐसे वहां पर कुछ लोग जा रहे थे। तो वो वहां पर ये हुआ है जयपुर में, किसी स्कूल में ये लोग गए वहां पर, तो गांव वालों ने उनको धक्के मार मार के वहां से घसीटा है। और कुछ तस्वीरें आई हैं जो थोड़ी हिंसा भी हुई है। देखिए हम हिंसा की निंदा करते हैं, वो बहुत जरूरी है, पत्थरबाजी वगैरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पत्थर वगैरह चले हैं, इनको बहुत बुरी तरह से कॉकरोचों को कूटा गया है, पीटा गया है, मारा गया है। लेकिन आप आज इस हिंसा से ज्यादा बड़ी खबर यह है कि क्या वाकई कॉकरोचों के खिलाफ जो जेंजी को इन लोगों ने मामू बनाया, जेंजी को जो इन लोगों ने मामू बनाया, जो बेवकूफ बनाया जेंजी को, देश के आम लोगों को, अब लोगों को असली रंग इनके समझ में आ रहे हैं कि साहब इन लोगों ने तो अपने राजनीतिक हित के चक्कर में हमारा बेवकूफ बनाया, इसी वजह से सब हो रहा है। इसके अलावा क्या उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? वो एक दिपके की डिग्री फर्जी, सौरव दास वाला पूरा मसला जो है वो निकल कर सामने आ गया, 9-9 लाख रेंट और पता नहीं कहां कौन सी कहानी। तो ये कॉकरोचों का जो बैलून है वो क्या बर्स्ट हो गया है? मतलब गुब्बारा, वैसे राहुल गांधी का गुब्बारा वो फटने वाली बातें हो रही थी, क्या इनका गुब्बारा फट चुका है? एक बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। उनका चेहरा आप देखेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। नाम लूंगा थोड़ा बुरा मान जाएंगे आप लोग, अभिजीत। अच्छा अभिजीत दिपके नहीं है, आप लोगों को लग रहा हो अभिजीत दिपके है। दिखा देता हूं चेहरा तो आपको समझ में आएगा। हमारे साथ हैं लाइव इस वक्त, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहे हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा जी हैं, जो कि आईपीसीएस के सीनियर फेलो हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, कमेंटेटर हैं। अभिजीत भाई जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। अभिजीत भाई कैसे हैं आप? वंदे मातरम अमन भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। जी थैंक यू। ये पहले तो कुछ भी हम कुछ और बात करें, मैंने इंट्रोडक्शन बुरी तो नहीं लगी आपको? नाम से अरे कुछ नहीं आपको नहीं, वैसे तो हम सब अभिजीत इसके वजह से बदनाम है। अब हम क्या करें, वो मुन्नी हुई बदनाम की तरह अभिजीत हुए बदनाम। दिपके तेरे लिए अब क्या करें सर, ये मिसफॉर्च्यून ऑफ हैविंग अ नेम लाइक अभिजीत, अब क्या करें। अच्छा, मुन्नी हुई बदनाम अभिजीत तेरे लिए। क्यों बदनामी, क्यों, क्या, कैसे? लेकिन पहले मैं ये जो आज उनको कूट दिया गया है, जो पीटा वीटा गया है, देखिए आपने तस्वीरें, क्या हुआ, कैसा, क्या आपका क्या रिएक्शन है? गलत हुआ? देखिए, मैं मानता हूँ किसी को कभी पीटना नहीं चाहिए, ठीक है? जो जी। वार्तालाप का ऑपोज़िशन वार्तालाप से ही होना चाहिए, गाली का ऑपोज़िशन गाली से ही होना चाहिए, कभी भी फ़िज़िकल एक्शन नहीं होना चाहिए। पर हम्म। इसमें हैरानी की तो बात ये है कि ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी वाले हैं, ठीक है? ये हम्म। आशुतोष रंका। अब आशुतोष रंका को कैसे पता ये बीजेपी वाले हैं? इन्होंने जाके इनका आईडी कार्ड चेक किया है क्या? बीजेपी का मेंबरशिप चेक किया है क्या? तो कैसे हम्म। पता ये बीजेपी वाले हैं? देखिए, गाँव में ये बोल रहे हैं कि भाई इन लोगों ने हमको बुलाया था, गाँव वालों ने, इनका स्कूल इंस्पेक्ट करने के लिए। तू यस। कौन-सा कद्दू पे तीर है कि तेरे को इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया गया था भाई? हम्म। भाई तेरा जो पार्टी का नेता है अभिजीत दिपके,
वो डिग्री तक दिखा नहीं पा रहा है। जो दूसरा नेता है सौरभ दास जिसने अभी मेरे पे केस किया है, वो तो ये आप पर केस किया है? हाँ, हाँ, अभी उसने ब्रीच ऑफ प्रिवेसी का केस किया है 2 करोड़ का मेरे खिलाफ, लॉ बीट के खिलाफ, जयपुर डायलॉग, संडे गार्डियन, गूगल और एक्स पे। पर उनके जो सबसे बड़े बैकर्स हैं इंस्टाग्राम जो इनके रील को प्रमोट करते रहते हैं, उन पे नहीं किया है, उन पे और मेटा पे नहीं किया इन लोगों ने। तो इसमें तो क्या है कि भाई क्या है, क्या तेरे कौन सा केस है? केस के बारे में बताना पहले थोड़ा सा। 2 हाँ, करोड़ मैंने का अभी ट्वीट डिफेमेशन सूट ठोका है आप पर। नहीं डेफेमेशन नहीं, राइट टू प्रिवेसी सूट उसने फाइल कर रखा है राइट टू कि प्रिवेसी मैं सूट, ओके। एक इसमें देखिए मैंने ट्वीट भी कर रखा है उसका फोटो। हाँ, हाँ। वो क्लेम करता है मैं आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट हूं और ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हूं। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट को अपने घर का डिटेल सब छिपा के रखना है कि भाई वो कैसे 9,000 स्क्वायर फुट 1,000 गज के घर पे जीके 1 में रह रहा है मुंजाल साहब के घर के पास जो हीरो मोटरसाइकिल के मालिक हैं। अब इसमें देखिए सौरभ दास ही खुद 3 बार सेंट्रल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट फेल कर चुका है। ऐसे लोगों को आप कैसे एजुकेशन के लिए किस गांव ने बुलाया था? अब बोल रहे हैं गांव वालों ने हमको बुलाया था। भाई सबूत दिखाओ। चिट्ठी भेजा था क्या? ईमेल भेजा था क्या? कैसे आपको कांटेक्ट किया था आने के लिए उधर? आप कौन से बड़े ये हो नेता हो कि आपको बुलाया गया था? ये गुंडों की तरह एक के बाद एक स्कूल में जा रहे हैं अपना प्रचार करने के लिए। सरकार भी इनको रोक नहीं रहा है। ना ही तो राजस्थान सरकार रोक रहा है, ना ही तो महाराष्ट्र सरकार रोक रहा है, कोई इनको रोक नहीं रहा है। एंड देखिए स्कूल्स आर सेक्रेड प्लेसेस। हमको पता नहीं है कौन से सेक्सुअल प्रेडेटर्स जो बच्चाबाजी करते हैं वो स्कूल के अंदर घुस जाए, इसीलिए जब स्कूल बंद होता है और किसी को एंट्री अलाउड नहीं है। हमारे स्कूल में जब हम बच्चे थे साफ साफ था अगर तुम लेट आओ पेरेंट को बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाया जाता था फिर अंदर, और पेरेंट के सिवाय किसी भी और को अलाउ नहीं किया जाता था स्कूल के अंदर। कैसे इन लोगों को अलाउ कर रहे हैं? और ये जो सौरभ दास है ये तो न्यूज लॉन्ड्री के साथ काम कर चुका है। वही न्यूज लॉन्ड्री जिसने बच्चेबाज को आ, 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 बोला है कि ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। जब एक 80 साल के बुढ़े ने 13 साल के लड़की के साथ जबरदस्ती की थी, उसको बोला था कि ये भाई तो ये तो नॉर्मल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है। ऐसे लोगों को आप स्कूल के अंदर आने दे रहे हैं? तो नहीं, ये लेकिन इनमें सबको पता है कि ये फ्रॉड लोग हैं सबको। लेकिन अभिजीत अभिजीत इनको इनकी हिम्मत भी तो हम ही लोगों ने बढ़ाई है। मतलब आप इनको कह रहे हैं कि क्या अथॉरिटी, कद्दू पर कौन सा तीर हो गया, वो सारी चीजें ठीक है। ये तो ऐसे जाकर बोल रहे हैं ना, तू समझ ले हम शिक्षा मंत्री को हटाकर आए हैं, पुलिस वाले को भी धमका रहा था, वो भी वीडियो आया था। तो हिम्मत तो हम ही लोगों ने बढ़ाई है, सिस्टम ने बढ़ाई है, सरकार ने बढ़ाई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई इनको रोक नहीं रहा है। ये बेधड़क होकर घुस रहे हैं, हाथ पीछे करके ऐसे इंस्पेक्शन करते हैं वो, और वहां पर भी फ्रॉड पकड़ में आ रहा है। तो इनको कोसने से ज्यादा तो मेरे ख्याल से सरकार सिस्टम की भी गलती है ना। ना रोक रहा है कोई, चौड़े में लोग जा रहे हैं, हिम्मत तो हम ही लोगों ने बढ़ाई है। बिल्कुल सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने बिल्कुल सही किया कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, पर गलत लोगों के इशारे पे किया। इन लोगों के कहने पे करना ही नहीं था। जब वो पूरा प्रोटेस्ट शुरू ही हो रहा था उसके पहले ही जिन 20 बच्चों की जान गई थी उनके माँ बापों को दिल्ली बुला के बैठा के एक कमिटी पे बैठा के ये किसी और को नहीं होना चाहिए करके एक कमिटी बनाना था। क्या किया? उनको बैठा के सर पे चढ़ा के नचा दिया। मंत्रियों से जाके 2 कौड़ी के तिलचट्टे हैं। आपने कभी देखा यार मंत्री लोग खुद अपने घर पे जब चूहा घुसता है या तिलचट्टा घुसता है खुद पकड़ते हैं क्या? लोग होते हैं ना उनके पकड़ने के लिए। वही चपरासी को भेज देते हैं आप इनका ये करने के लिए, डिमांड लेने के लिए। काय का बैठ के दो, एक नहीं दो मंत्रियों के साथ बिठा के इनका ये किया। तो और वैलिडेशन मिला इनको। हाँ, और ये तभी भी बोल रहे थे अरे देखो हमारा मूवमेंट इतना बड़ा है। फिर जब 300 हत्यारे उस पे 3,000 के पास हत्यारे पता नहीं क्या क्या सीरियस क्राइम्स पाए गए, उन्हें बोला 2770 पुलिस क्यों ये नहीं कर रही थी। पर जब पुलिस चेक कर रही थी आपने बोला था आप क्यों आधार कार्ड मांग रहे हैं, आप क्यों फोटो आईडी मांग रहे हैं। फिर बोलते हैं उनकी जो वाटर लॉयर है, फेल्ड लॉयर, इसीलिए बोलते हैं वाटर लॉयर, फेल्ड लॉ रिपोर्टर रत्ना सिंह, वो बोल रही थी पर कैमरा है। पर हमने तो देखा था कि जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था, जब राइट के रूप में बदला था वो प्रोटेस्ट, यही लोग तो जाके सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़फोड़ कर रहे थे। तो ये जो है ये एक एनर्किस्ट 2 कौड़ी का पार्टी है। इसमें ये जो 4-5 लोग मिले हुए हैं ये सब ये एएपी 2.0 है, पर एएपी से बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पूरा ये
दो चीजें हैं, दो सवाल है। आप, मैंने देखा है पिछले कुछ समय से आप भी हाथ धोकर पीछे पड़े इन कॉकरोचों के तिलचट्टों से। आपको क्या प्रॉब्लम है तिलचट्टों से, कॉकरोचों से? बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है अभी से नहीं, पहले से ही, ये जो यूजीसी के गाइडलाइंस निकले थे, जो पेपर लीक हुए हैं, ये सब सीरियस इश्यूज हैं। इन पे हमको फोकस करना चाहिए, ना ही तो इन तिलचट्टों पे। इन तिलचट्टों ने पूरा का पूरा इश्यू हाईजैक करके अपने खुद ये के तो देखिए। स्टूडेंट्स के लिए ही कह रहे थे। हाँ, सॉरी ये तो क्या? स्टूडेंट्स के लिए ही थे ना, ये सीजेपी कॉकरोच, ये तो नहीं नहीं, ये स्टूडेंट्स की ही स्टूडेंट्स आवाज के लिए बने। नहीं, ये खुद अपने प्रमोशन के लिए थे। ये खुद अपने प्रमोशन के लिए थे, सेल्फ प्रमोशन करने पे ही तुले हुए हैं। उनके तीन बड़े डिमांड्स क्या थे? एक, कि स्टूडेंट्स जो 20 स्टूडेंट की देहांत हो गई थी, उनका ये कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। दूसरा, यस। किसी पे केस नहीं लगना चाहिए, स्टूडेंट्स के कैसा है। और तीसरा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करना है। अब स्टूडेंट रिफॉर्म्स पे इन्होंने क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था। कोई सजेशन दिया था एग्जाम को ये करने के लिए? तो स्टूडेंट्स के बारे में कैसे थे भाई? ये खुद अपने खिलाफ केस ना लगे राइट करने के लिए उसी पे तो अड़े हुए थे। और पूरे इनके ट्वीट्स देखेंगे उसके एक दो हफ्ते के बाद, ओ केस हमारे खिलाफ ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, उसी पे तो अड़े हुए हैं। स्टूडेंट के बारे में आजकल कौन बात कर रहा है? कौन है इनके पीछे, मतलब थोड़ा अगर बताया, मैं उसमें अगर घुसूंगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, डिग्री फर्जी है, सारी चीजें ठीक है, आपने स्टडी करी है, कई लोग फैक्ट चेकर्स हैं जो बता रहे हैं, इनके पीछे कौन है, कौन ताकते हैं? कुछ तो होगा देखिए ना, इनका कोई तो मोटिव ये होगा। क्लासिक, ऐसा तो नहीं सिर्फ सेल्फ प्रमोशन के लिए इतना बड़ा पत्थरबाजी दंगे जैसे हालात बन गए होंगे। कुछ तो ये पावर्स देखिए, होंगी इसके पीछे। हाँ बिल्कुल, ये एक क्लासिक इंटेलिजेंस प्लांट लगता है, क्योंकि जिस तरह से दीप्ति को अमेरिका भेजा गया और उसको यस। बोला गया कि तुम अपना कोई भी उधर फोटो नहीं लोगे, कोई भी एविडेंस नहीं है। जब उसने 2 वीडियो और 2 फोटो डाले थे उधर, 2 वीडियो में वो शामिल नहीं है, बस फोटो में शामिल है। ये उस टाइप का है, जब मैं जब व्हाइट हाउस गया था, मैंने व्हाइट हाउस के बाहर फोटो खींचा था। यस। उससे आप मान लेंगे कि मैं अंदर जाके ट्रंप से हाथ शेक करके आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। उसका तो वीडियो कुछ है नहीं। हम बार बार डिग्री मांगे जा रहे हैं, ये फोटो वीडियो डाले जा रहे हैं कि भाई देखो मैं बीयू में था। हमको पता है तू बीयू में गया था, एडमिशन भी हुआ था। हमारा प्रश्न क्या है? तुम पास करके उधर से निकले थे क्या? नहीं। ये क्लासिक एक इंटेलिजेंस प्लांट की तरह ही नजर आ रहा है। नंबर 1, सौरभ दास देख लीजिए इसका करियर, कुछ भी नहीं है। 3 बार लॉ एग्जाम फेल कर चुका है, जर्नलिज्म एग्जाम कर चुका है, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, सडनली झुग्गी झोपड़ी से वो जाके 1,000 गज, जिसमें महीने का रेंट 7, अगर पुराना है 7, अगर नया है 12 लाख प्रति महीने का रेंट होना चाहिए उधर। 12 लाख मिनिमम से प्रति मिनिमम, महीना? हाँ हाँ, मिनिमम इट इज 84 lakhs to 1.2 crores पर ईयर रेंट फॉर दैट हाउस। ग्राउंड फ्लोर 9,000 स्क्वायर फुट बगीचे के साथ, साउथ दिल्ली में है। इधर कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं उस जगह पे, हीरो वाले भी नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं उधर। उनका तो आप कर क्या रहे हैं फिर? ये आपको इंटेलिजेंस प्लांट नहीं लगता है? विजय दहिया का क्वालिफिकेशन क्या है? बस ध्रुव राठी का रिसर्चर था। दहिया को तो तन्नी निकाल दिया लोगों ने बर्गर के रत्ना चक्कर में। इन्हीं के तो कोई लॉयर की तरह हायर नहीं करता है। जिन लॉ पोर्टल्स, लॉ जर्नलिज्म पोर्टल्स के लिए इन्होंने काम किया था, दोनों के दोनों ने इनको फायर कर दिया था। आशुतोष रंका का क्या क्वालिफिकेशन है? क्योंकि बहन है खुशबू रंका, उन्होंने वो अरविंद केजरीवाल पे डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो इन सबको सिफारिश देके, जो भी गए हैं बाहर, इनको सिफारिश देके बाहर भेजा गया। और देखिए, ये जो सिफारिशनामा होता है ना, हिंदुस्तान में हम कहते हैं सिफारिश, वेस्टर्न कंट्री में बहुत पॉश होने के लिए कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? आपके जो मैं क्यों वो सिफारिश बोल रहा हूँ, वो जो रिकमेंडेशन लेटर होता है ना, उसमें आपने क्या लिखा है, कितनी सुंदरता से लिखा है, आप कितने गहरे तरीके से अभिजीत को जानते हो, वो नहीं लिखते। वो बस नीचे का नाम देखते हैं कि किसने साइन किया है, ताकि जब आप हमारे एलुमनाई बन जाते हो, हमारा जो ओल्ड बॉय नेटवर्क है, हमारा एलुमनाई नेटवर्क है, उनका क्या रीच रहेगा गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर, हम क्या इन्फ्लुएंस गेन कर सकते हैं, वही देखते हैं। तो नहीं, तो किनके नाम, इसकी डिग्री फर्जी है अभिजीत की?
अभिजीत की दीपिका तो वी डोंट नो, वी हैव ही हैजंट शोन हिज डिग्री ना, तो कैसे बोलेंगे फर्जी? नहीं, वो लेटर तो दिखाया था वो एक शो में इन्होंने, लेटर दिखाया था स्कॉलरशिप का, स्कॉलरशिप लेटर, यस, हाँ, बॉस्टन। तो वो तो डिग्री नहीं है ना। तो देखिए इसमें क्या अच्छा। है, वो निकाल के स्कॉलरशिप लेटर दिखा सकता है, अपना हम्म, पूरा फोन छान के वीडियो, 2 वीडियो दिखा सकता है, 2 फोटो दिखा सकता है, पर डिग्री अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है भाई? हम्म, ठीक है। अच्छा, और ये जो आप इतने प्रश्न लग रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन स्टूडेंट को पता है कि अगर आप पे प्रश्न लग रहा है, आप इमीडिएटली उस प्रश्न को उधर ही कर दो। ये अब ये पूरा जो नेगेटिव ये आ रहा है, इन पे जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, सब झेलने के लिए तैयार हैं, पर डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, इसके पीछे जो आप बार बार कहते हैं आपका फ्रंट फेस है ये लोग, आम आदमी पार्टी का, ये इसका कोई फैक्ट है मतलब, या ये सिर्फ हाँ, एलिगेशन है, सिर्फ आरोप है कि बिल्कुल। केजरीवाल? आप देख लीजिए दीपिका के कितने सारे फोटो निकले हैं कि वो आपका ही ये था, ग्राउंड ऑर्गेनाइजर था मनीष सिसोदिया के साथ। ये क्या अर्पिता या प्रियंका किसी ने फोटो डाला है कि कैसे एक एनजीओ भी था परिवर्तन, वो भी सेम था, परिवर्तन एनजीओ। रंका तो टीवी पे आ चुका है ऑफिशियली एज एएपी स्पोक्स पर्सन। और अच्छा। सौरभ दास के तो मैंने फोटो लगा के रखे। मैं फोटो मैंने कौन से लगाए थे, ये तन्वी रत्ना जो है, सॉरी तन्वी मदान जो नहीं, कौन है, रत्ना सिंह जो है, उसने अपने इस पे लगा के रखा था इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कि देखो अरविंद केजरीवाल हमारे घर आए थे हमारी दिवाली पार्टी के लिए, सौरभ दास की दिवाली पार्टी के लिए, ये सब। सो दिस इज क्लियर एज नाइट एंड डे कि भाई ये आपका ही है। ध्रुव राठी तो आपको पता ही है, वो आप करते रहता था पहले, फिर कांग्रेस उसने दल पलटी कर दी, कांग्रेस में जुड़ गया। इनका डिफेंस कौन करता है? जब मैंने सौरभ दास के इसके बारे में पूछा, ये रेंट घर को एग्रीमेंट लेकर रेंट वाला। पूछा, हाँ। उसका रिप्लाई कौन देता है? सौरभ दास नहीं देता है, सौरभ भारद्वाज देता है कि मोदी को डिग्री दिखाने के लिए बोलो, मैं रेंट, इसका रेंट भाई तू कौन है? तू या तो इसका रेंट भर रहा है, या तो तू इसका लैंडलॉर्ड है, मकान हाँ, मालिक है हाँ। कि तू रेंट, तेरे पास अच्छा, वो कैसे रेंट? जीके जीके वाले ही कनेक्शन होगा ना, वही वाला हाँ, जीके होगा। वाला, वो जीके का ये है ना, तो क्या कनेक्शन है ये बताओ जरा। और हाँ, पुलिस ने तो कंफर्म कर दिया कि इसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं था, नहीं हुआ था। यस। तो और वो तो इसके घर भी ऑटोमेटिक पुलिस क्रिमिनल पहुंच गई केस थी, कह बन रहा था जाता है मकान मालिक के पुडुचेरी में ऊपर। भी इसकी फैमिली को भी परेशान कर रही थी, वहां बता रहे थे इसने, पुलिस वगैरह पहुंच गई थी इसके घर पे, वो तो पुडुचेरी में। कोई वीआईपी मूवमेंट था रास्ते पे, वो तो घर जाके पूछते हैं ना उधर कोई जाता है तो। अच्छा, नहीं, और ये कह रहा था इसका कि ये क्वेश्चन मोदी मार्क भी है, सरकार, मोदी के इशारे पर, मोदी इतने खाली हैं कि इसके पीछे पुलिस भेज रहे हैं। इसका ये भी है कि इसका फिर से एसआईआर सीए एनआरसी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसका जो एक्चुअल बायोलॉजिकल फादर है वो तो नेपाली है। वो जब ये 3 साल का था उन्होंने खानदान छोड़ के कहीं भाग गए थे। ये सबको बोल चुका है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे मेरे को अच्छा, कैसे पता होगा, क्योंकि पौंडीचेरी में इसके सब स्कूलमेट्स को इसी ने यही बोल रखा है। तो इसका सीएनआरसी कराना और और पड़ेगा सौरभ। और इनकी जो मम्मी है ये तो बोलते रहती थी कि भाई मैं नेपाली हूँ, नेपाली हूँ, हिंदुस्तानी नहीं हूँ। अब उन्होंने कहानी बदल दिया कि भाई मैं सिलीगुड़ी से हूँ। हम्म, ओके। तो ये सौरभ दास का सीएनआरसी कराना पड़ेगा बेसिकली ना, एसआईआर वगैरह में पता कराना पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक और चीज है, जैसे आप जिसको जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल बेशक उठा लीजिए कि जो है डिग्री नहीं है, आम आदमी पार्टी के ये लोग फ्रंट फेस है, सारी चीजें, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा इन्हीं के एजिटेशन की वजह से इस्तीफा हुआ, नंबर एक। नंबर दो, वो जो अभी दूसरा मनन कुमार मिश्रा वाला एपिसोड हुआ, उसमें भी तो बैकफुट पर ये मतलब ये जो संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वही आई, सौरभ दास फिर फ्रंट पर था और वही जो कहा वो हुआ। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो तो देखिए, लैग तो इधर भी कर रहे हैं ना चीजें, इसलिए देखिए हिम्मत भी बढ़ रही है। देखो, पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, फिर मनन कुमार मिश्रा का फैसला पलटवा दिया, तो ये हाँ, तो कहेंगे ना फिर। तो बिल्कुल, तो इसमें मैं क्या बोले जा रहा हूँ कि बीजेपी का एक बहुत ये बुरा आदत है कि हर चीज को जब छोटा सा ट्यूमर आता है ना, हम्म, ट्यूमर ट्यूमर होता है भाई, इमीडिएटली आपको डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। अगर हम्म, आप ट्यूमर को मेटास्टेसाइज होने देंगे, बड़ा होने देंगे, तो वो तो आपको मार डालेगा ना। हम्म, इनको बड़ा तो बीजेपी ने ही किया है। आपने क्यों, हम्म, जब ये छोटा सा तिलचट्टा ये कर रहे थे तब आपने क्यों नहीं रोका? जब उन्होंने बोला कि हम सेक्शन 144 को वायलेट करके पार्लियामेंट पे हमला करने वाले हैं, आपने यस, क्यों मेट्रो मेट्रो स्टेशन बंद नहीं किया, मेट्रो ट्रेन्स को बंद नहीं किया, बैरिकेड लगा के उनको जाने नहीं दिया? हम्म, और ये पहली बार नहीं है, ये पहले ये शाहीन बाग लोगों के साथ भी हुआ है। शाहीन बाग, यस, याद रखिए दिल्ली, शाहीन बाग क्या था?
लोग बोलते हैं शाहीन बाग पीसफुल था, पीसफुल नहीं था, वो सीलमपुर राइट से शुरू हुआ था। और जब सीलमपुर वालों को डंडा पीट पीट के ये किया गया, फिर इन्होंने जाके ये जामिया मिलिया के अंदर घुस के इन्होंने फिर ये नौटंकी किया कि हम पीसफुल हैं। और उन्हीं लोगों ने फिर जाके वो दिल्ली राइट्स करवाए थे, जिसमें 52 लोगों की हत्या हुई और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर का भी हत्या हुआ। कितने बेरहमी से हत्या हुआ, उसको नाले के अंदर फेंका गया, याद है ना आपको? तो वो भी बिल्कुल, IB अफसर के शर्मा ताहिर हुसैन, दिलवर नेगी, जिसको मिठाई की दुकान पर हाथ पैर काट के उसके शरीर को जला दिया गया था, दिलवर नेगी। और उस टाइम भी कुछ नहीं किया था, ये फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम भी कुछ नहीं किया था, जब उन्होंने आके हमारे पूरे रिपब्लिक डे इसको डेसेक्रेट किया था, झंडे को डेसेक्रेट किया था लाल किले पे, कुछ नहीं किया था। भाई ये क्या है प्रॉब्लम? अब ये राजस्थान में भी तो ये जो स्कूलों में जा रहे हैं, तब भी हम कुछ नहीं, तब भी तो कुछ नहीं किया जा रहा, तब भी कौन रोक रहा है? अभी बीजेपी की सरकार, नोटिस राजस्थान में जा रहे हैं और इधर महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में नहीं जा रहे हैं, कोई भी कांग्रेस स्टेट में नहीं जा रहे हैं, कोई एपी स्टेट में नहीं जा रहे, पंजाब में नहीं जा रहे। क्यों? नहीं, अच्छा, आपको लग रहा है कि आप कम से कम आप कंप्लीट कर लीजिए, झारखंड नहीं जा रहे हैं, ये पहले इनको टाइफाइड हो जाता है, फिर इनका बहुत बड़ा मीटिंग होता है जिसमें अमृत विस्की पिया जा रहा है, 5,500 रुपए का बोतल, हर एक बोतल मिनिमम, अगर अच्छा था तो 9,000 12,000 तक चला जाता है एक बोतल। ठीक है, तो ये 9 लाख का रेंट भर सकते हैं, तो 9,000 की बोतल क्या है? हाँ, और टाइफाइड भाई टाइफाइड आपके सिस्टम को क्या करता है पता है? टाइफाइड के एक दिन बाद ये बंदा बालकनी पे बैठ के कोक पी रहा है। यस, देखा था वो। नहीं तो अब ये थोड़ी आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें जो जंतर मंतर से थी, अब ये महाराष्ट्र और ये राजस्थान पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी बदली है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ी अवेकनिंग है, लोगों को अब समझ आ रहा है कि ये लोग मामू बना रहे थे हमारा, या आपको लग रहा है अभी भी ऐसा नहीं? ये जो अटैक हुआ है, मैं उस तरफ लौट रहा हूँ, ये जो अटैक हुआ है, जो ग्रामीणों ने दौड़ाया है, एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको, अगर आपने देखी हो, 1 मिनट अगर आप देखिए तस्वीर। और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, और ये आज भी गिर चुका है। एक ये वाली तस्वीर आई थी और एक ये वाली तस्वीर भी थी। ये रांका ही है। ये तो मतलब इसको देखिए, आप किसी भी तरह की हिंसा गलत है, हमला गलत है, पत्थरबाजी गलत है, लेकिन अभिजीत ये भी है ना, यही पत्थरबाजी जब यहाँ हुई थी जंतर मंतर तो अच्छी लग रही थी, फिर ये भी तो बोलना पड़ेगा ना। यहाँ मैंने देखा इन्होंने पत्थर दिखाया इतना बड़ा, यही जब इनके लोग यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे तो कह रहे थे इनके केस वापस ले लो, तब इनको डिस्काउंट दिया जा रहा था, बच्चे हैं छोड़ दो, बच्चे हैं। अब कह रहे हैं कि 48 घंटे का टाइम है, जब अगर पत्थरबाजों को नहीं पकड़ा गया तो मैं फिर धरने पर बैठ जाऊंगा। तो वाली पत्थरबाजी अच्छी लग रही थी, अब ये खुद की डोज हुई ना, ये तो फिर गलत है, लेकिन ये तो वही पत्थरबाजी अच्छी लग रही थी अभिजीत। पर अमन जी, किसको पता नहीं था डे 1 से कि ये लोग ढोंगी हैं, जो एजुकेशन के लिए रिफॉर्म मांग रहे हैं, खुद 3 बार फेल हो चुके हैं, डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, सिफारिश पे फॉरेन गए हैं। आपने 4 बार बोला, 3 बार लॉ एग्जाम कौन? सौरभ 3 बार? सौरभ और कौन? अच्छा, हाँ, अच्छा जी। उसके बाद जाके उसने एमिटी में, हाँ, उसके बाद जाके उसने एमिटी में जर्नलिज्म किया और 3 बार लॉ फेल, बैठ के सुप्रीम कोर्ट जज को सर्टिफिकेट देता है, ये जजमेंट सही है, ये जजमेंट खराब है, मैं महा सुप्रीम जस्टिस हूं। जैसे आसिम मुनीर खुद अपने आप को फील्ड मार्शल बनाते हैं ना, ये खुद ने इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल, सुप्रीम जनरल, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, कल के लिए रुकिए, कल ये अपने आप को राष्ट्रपति बना देंगे देश का। सही बात है। इंस्पेक्शन तो ऐसे ही चल रहा है। पूरे के पूरे जो इसमें हैं, एक से बढ़कर एक, 2 कौड़ी के ढोंगी हैं ये।
और देखिए मेरे को तो जेन जी पे बहुत गर्व है कि बहुत कम लोग आए थे इस पे। जेन जी ने इनका साफ साफ देख लिया है। जो आए थे उधर, ये सब कौन आए थे? ये चंद्रशेखर आजाद के पार्टी से आए थे, खालसे वाले लोग आए थे, वो ट्रैक्टर वाले फार्मिंग भी आए वाले थे। कैथ वाले आए थे, वो सब आए थे टिकैत। ना। हाँ, हम्म। तो इससे स्टूडेंट कौन था? आप आधे से लोग देखिए जो राइटिंग कर रहे थे, आधे तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थे जो आके रील बना हम्म। रहे थे। जो पेपर हम्म। स्प्रे जिसने किया था पुलिस अफसर के चेहरे पे, वो तो जी। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर था। वो कौन सा स्टूडेंट है भाई? एग्जैक्टली। तो हम्म। जेन जी डज नॉट फॉल फॉर दिस नॉनसेंस। जेन जी नहीं तो ने अब तो थोड़ी इनका अवेकनिंग है आपको। ये जो तस्वीरें मैंने दिखाई, आपको लग रहा है कि ये तो आम ग्रामीण है? अभी तो पता नहीं बीजेपी के ये तो लोग हैं आम या नहीं है, ग्रामीण है, मतलब थोड़ा। इनको कैसे ये पता तो है? देखिए तो आम इसमें लोग आपको अगर कोई धक्के मार के बाहर मालूम निकाल नहीं। रहे हैं घर से, तो फिर थोड़ा तो चीजें बदल रही हैं। अब तो इनका असली रंग ढोंग जो आप कह रहे हैं शुरुआत से, अब लोगों को समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल। इनको देखिए मेरे को इस देश पे पूरा का पूरा विश्वास है। हम्म। आखिर वो कहते हैं ना लैटिन में वॉक्स पॉपुलाई वॉक्स डे कि जो लोग बोलते हैं वो भगवान बोलता है। तो हम्म। वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि ये देश बहुत एक इंटेलिजेंट देश है। इन जैसे हम्म। ढोंगियों का ये पर्दाफाश करके रख देगा। हम्म। हम्म। नहीं लेकिन ये अटैक गलत हुआ नहीं ये अभिजीत? तो बहुत गलत गलत है। मारा इनको, और गलत देखिए पीटा। वो पत्थर भी वो पत्थर कर भी रहे चले हैं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ऐसे करें। ये बहुत हम्म। गलत बात है। ये हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए था कि वो जो स्कूल था उसके गेट लॉक करके इनको अंदर अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। हम्म। नहीं लेकिन फिर इनसे भी एक्सपेक्ट होता ना, जंतर मंतर वाली पत्थरबाजी जब कर रही थी तब इनको अच्छी लग रही थी। हाँ, ये भी इनको तो तो फिर बहुत सवाल अच्छी लग पलट कर रही थी। पूछा जाएगा ना, तब इनके केस वापस करा रहे थे। आज पत्थरबाजी कह रहे हैं कि पत्थरबाजों को पकड़ो 48 घंटे में, नहीं तो हम ये कर देंगे हाँ, वो कर देंगे। तब नहीं कह नहीं रहे थे नहीं। पत्थरबाजों के केस वापस लो। ये ये कहते हैं ना जो राजमा के लिए अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज सॉस फॉर द गूस इज सॉस फॉर द गैंडर। वो हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो दाल का नमक होता है वो राजमा के लिए भी नमक होता है। नमक तो एक ही होता है ना। तो अगर नमक आप एक ही। बोल रहे हैं कि राजमा में नमक डालिए तो दाल में भी नमक डालना पड़ेगा ना। डालिए, हाँ। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। आपको लग रहा है क्रेडिबिलिटी का थोड़ा क्राइसिस इनकी फंडिंग और डोनर्स को लेकर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आया? इनकी ये फंडिंग को देखिए लेकर और डाउट था। कभी भी कल बीबीसी ऑफ ऑल प्लेसेस इनके फंडिंग के बारे में बोल रहा था। और ये वो आपको याद होगा शाहीन बाग में वो कुदरती बिरयानी याद है एपिसोड? ये हाँ, याद है। बिरयानी का पैसा कहाँ से मिल रहा है? वो कुदरती मिल रहा है साहब सब कुछ। बिरयानी भी हम्म। आसमान से गिरा, उसका जो मुर्गी था वो भी आसमान से गिरा था, बासमती भी मैंने आसमान बीच से में गिरा। आपको टोक रहा हूँ, मैं सॉरी, ये चीज बोलूंगा। मैं बताऊं, ये जब शाहीन बाग में जब बिरयानी खिला रहे थे वहां पर सब लोग, उस वक्त दंगे की तैयारी चल रही थी उसकी आड़ में। हाँ, जिस वक्त बिरयानी शाहीन बाग में खिलाई जा रही थी, उसी के कुछ समय बाद तो दिल्ली में दंगा हो गया था। तो बिरयानी बिल्कुल की आड़ में तो दंगे की प्लानिंग चल रही थी। आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या है, कोई भी इनके फंडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है हम्म। भाई। पहले मैं सबसे पहले ये मैंने मई में ये सब बड़े होने से पहले मैंने ये ट्वीट किया था इसके घर का फोटो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट पे उस टाइम याद होगा कि इसका तब भी कुछ अनशंट बक रहा था ये सीजेआई के बारे में। कॉकरोच हम्म। स्टेटमेंट से कोर्ट बहुत ने पहले ही नोटिस भी अनशंट दिया था। बक रहा था। कोर्ट ने नोटिस भी दिया था। हाँ, और वो स्वर्णकांता शर्मा जी जो जस्टिस है जी। उनके खिलाफ यस। किया था। मैंने यस। उसी टाइम इसके घर का ट्वीट किया था और बोला था क्यों क्यों ट्वीट किया था, क्योंकि वो खुद वो रतन सिंह ने खुद ट्वीट किया था, उस इंस्टाग्राम पे डाला था, पब्लिक में उसी ने तो डाला था। फिर थोड़ा सा हम्म। मैं तो ओसिंट करता हूँ ना, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, वो करके हमने एड्रेस भी ट्रायंगुलेट कर लिया कि कहाँ है करके। हम्म। अब अजीब सी बात है कि इनको प्रिवेसी चाहिए पर बाकी सब के लिए ट्रांसपेरेंसी। हम्म। हम्म। सो अच्छा ठीक है ये अभिजीत, एक और एक बार मैं उस पर भी एक आपका कमेंट मैं कहीं पढ़ रहा था, आप लिख रहे थे आई एम टीम चिदम्बरम। उसका क्या मतलब था? आई एम टीम चिदम्बरम, दिमागी नक्सल? हाँ देखिए चिदम्बरम जी जो हैं ये ना इनका जो ह्यूमर है ना ये मेरे को भी हिंदी इडियम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब नहीं आपकी अयातोला हिंदी बहुत अच्छी है भाई। मैं उतनी भी बहुत अच्छी नहीं बहुत है। अद्भुत हिंदी है। जब अयातोला खामेनेई को पूछा गया था कि आपका सबसे फेवरेट फारसी लेखक कौन है, उन्होंने बोला था अल्लामा इकबाल। क्यों? क्योंकि वो बहुत अजीब किस्म से लिखते हैं, फारसी लिखते हैं पर वो फारसी इडियम को समझते नहीं है। तो जब एक हम्म। नेटिव पर्शियन बंदा, ईरानियन बंदा उसको पढ़ता है, उसका उनका लेख बहुत अजीब सा लगता है। तो हम्म। मेरी हिंदी और जो चिदम्बरम है वो बर्टी और वूस्टर वो सार्कास्टिक ब्रिटिश ह्यूमर होता है ना, उस स्कूल से आते हम्म। हैं। जब वो हम्म। बोलते हैं मैं दिमागी नक्सल हूँ,
प्राउड वो प्राउड प्राउड दिमागी नक्सल हूं, वो मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उनसे ज्यादा नक्सल को कोई भी हेट ज्यादा नहीं करता है। वो थ्रू एंड थ्रू एक कैपिटलिस्ट है। वो ये भी बोलते हैं कि भाई प्राइवेट में तो हम सबको पता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो सब ऑगमेंटेशन हुआ था वो चिदम्बरम ने किया था, जब राजीव गांधी के नीचे भी थे और फिर मनमोहन सिंह के नीचे भी थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा फाइनेंशियल बैकिंग सब कुछ उन्होंने भर भर के देते थे न्यूक्लियर प्रोग्राम को। पर देखिए ये उनका, वो एक बहुत चालाक से हैं। वो बोलेंगे पब्लिक में हाँ गांधी गांधी गांधी, प्राइवेट में वो न्यूक्लियर बम बनाएंगे। सो ये देखिए, मैं अपने जो नेता हैं उनको मैं कभी भी ये मदर टेरेसा के नजर से नहीं देखता। मेरा जितना पॉलिटिशियन जितना भी ज्यादा कुटिल होगा, जितना ज्यादा चालाक होगा, अंग्रेजी में जो कहते हैं रूथलेस कनाइविंग एंड डेंजरस, उनके लिए मैं वोट। हाँ अच्छा, उनके लिए आप वोट डालेंगे। तो आप जितने ज्यादा चालू चालाक होंगे मैं उनके लिए वोट डालूंगा। नहीं, लेकिन दिमागी नक्सल भाई वो बात ठीक है कि कांग्रेस के तो जो झीरम घाटी थी ना, जहां पर कांग्रेस के नेताओं पर अटैक हुआ था, पूरे कांग्रेस के नेता नक्सली जो खत्म 32 मरे थे, 32 उसमें कई कांग्रेस जी सॉरी विद्याचरण शुक्ला, ही वाज द चीफ। विद्याचरण शुक्ल से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता उसमें मारे गए थे। तब कांग्रेस के नेता, जब प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सल, तो उन्होंने कहा, तो शॉकिंग नहीं लगा आपको भी? तो बीजेपी ने कहा कि तो इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा 92% नक्सलियों के पास हथियार पुलिस से लूटे हुए हैं, 5000 इतने लोग मारे गए, सारी चीजें। नहीं वो सरकाज़म था, तंज था, वो दैट वाज द सरकाज़म। वो सार्काज्म था। वो देखिए अंग्रेजी में कहा जाता है, इफ यू वांट टू स्टैब समबडी इन द बैक यू हैव टू गेट बिहाइंड देम फर्स्ट। यानी कि मैं अगर अमन चोपड़ा जी अगर एक आंदोलन चला रहे हैं, आपके पीठ में अगर मैं खंजर मारना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा? आगे से आके तो मैं आपके पीठ पे खंजर नहीं मार सकता हूं। तुम बोलूंगा अरे अमन भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, अमन भाई जिंदाबाद। फिर मैं आपके पीछे, जब आप आंदोलन लीड करोगे, मैं आपके पीछे आऊंगा और फिर आपके पीठ पे खंजर मारूंगा ना। तो चिदम्बरम ऐसे है, तो गले मिलकर पीछे से खंजर। नहीं तो ये आपको लग रहा है, लेकिन ये दिमागी नक्सल उन्होंने लाइटली बोला, लेकिन वो जो कश्मीर वाली वो लेडी भी आप तक पहुंची होगी, वो वीडियो भी, तो वो दिमागी नक्सल वाला और जंतर मंतर वाला जेंजी वाला, सो कॉल्ड जेंजी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन वही वाला वायरस जो है वो अब फैल रहा है थोड़ा सा, और ये वही वायरस है, बहुत संक्रमण बहुत तेजी से फैला है पोस्ट जंतर मंतर। ये देखिए ये ट्रेंड है, हमको भी ये ट्रेंड और फैड को असलियत से सेपरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमको लग रहा है कि ये जेंजी क्यों जेंजी के बारे में बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट हुआ। इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, इधर पर जेंजी कहां बाहर निकला था? ये एक लेडी जो थी बोल रही है आई एम जेंजी, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। मैंने ये नहीं बोला था, आपकी इंग्लिश सही है, वी आर नॉट टॉलरेट दिस। हाँ सॉरी, वी आर नॉट टॉलरेट दिस। हाँ वी आर नॉट टॉलरेट दिस, सॉरी करेक्ट। सॉरी आई एम करेक्ट, आप गलत इंग्लिश बोल रहे थे। हाँ सॉरी। तो आई थिंक जेंजी को बहुत जैसे अभिजीत हुआ बदनाम दिपके तेरे लिए, वैसे जेंजी हुआ बदनाम सीजेपी तेरे लिए, जैसे मुन्नी हुई तेरे लिए। I don't think we should say all these things about Gen Z. I think हमारे Gen Z बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार हैं। अगर सर आप देख लो Gen Z कितना बड़ा है इस देश में, अगर असली में इन तिलचट्टों के पीछे था Gen Z, इतनी आसानी से खत्म हो गया होता क्या? पूरे देश में दंगा फसाद हुए होते। और ये झारखंड का Gen Z, वो उसके साथ कौन है? अभी आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने तो डबल गेम कर दिया, वो कह दिया रद्द कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो गेम कर गई सरकार वहां पर। वो कह रहे फिर से आंदोलन। वो वाला जेंजी कहां है? वो जेंजी देखिए, वो असली जेंजी है जो वायलेंस में बिलीव नहीं करता है। वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को वायलेट नहीं कर रहे, उसके बावजूद उन पे हमला किया गया है। उनको हमें सपोर्ट, हमें सब जो एग्जाम लीक के खिलाफ थे उनको सपोर्ट करना चाहिए। पर ये जो दो कौड़ी के अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये उस टाइप के हैं, ये वो गिद्ध की तरह होते हैं। जब कोई मर रहा होता है उनके शव पे जाके ये
उनके शव को खा के अपना बाल बच्चों को का खर्चा चलाते हैं, खुद अपना खर्चा चलाते हैं। इन गिद्ध लोगों को हमको एक्सपोज करना चाहिए। नहीं, लेकिन वायलेंस अभिजीत भाई, मैं झारखंड में इस चीज को हमको भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप जितनी मर्जी बात कर लीजिए, लेकिन झारखंड के बच्चे, आज भी मेरी बात हुई है वहां, अभी अब तो उनका मंच भी उखाड़ दिया। वो लोग कह रहे हैं, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पासवान जी है, वो मेरे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जितना बड़ा डबल गेम हुआ वहां की सरकार ने किया, हमारे साथ कोई नहीं आया, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। और अभी भी कह रहे हैं मंच उखाड़ दिया, अब गिने चुने लोग बैठे, फिर से वो लोग बैठ गए, आज फिर बैठ गए, मुझे बताया गया। तो सरकार ने इतना बड़ा डबल गेम करा, कहां जंतर मंतर जैसा लाइमलाइट या हाईलाइट कुछ भी नहीं हो पाया। जो थोड़े बहुत कोशिश करके वहां पर गए, उसके बाद वो भी खत्म। और देखिए ये और बहुत जैसा गलत मैनेज उन्होंने किया वैसा मैनेज जंतर मंतर नहीं हुआ, सॉरी टू से, ये भी हुआ। और देखिए ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको याद होगा जब ये रेसलर का प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने उनको इनिशियली सपोर्ट किया, पर जब उन्होंने जाके ये नॉट रेल रोको, क्या सड़क रोकोबाजी ये सब शुरू किया था, तब मैंने उनको अपोज करना शुरू किया। आप प्रोटेस्ट कीजिए, मैं आपका समर्थन करूंगा। रांची में जो हो रहा है ये सब सपोर्ट हमको करना ही चाहिए। और मैं तो हैरान हूं कि बीजेपी इनको और ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर उनके दृष्टिकोण से भी देख लीजिए कि अगर एक का पार्टी इसमें शामिल हुआ तो इनका जो ऑनेस्टी है, इनका जो वेरासिटी है, जो बहुत एक ज्योति की तरह शाइन हो रहा है कि ये ढोंगी नहीं है, ये सीजेपी की तरह, वो खत्म हो जाता, वो फिर पॉलिटिकल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं बीजेपी क्यों उनको ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है, और क्यों वो भी किसी से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, वो बस इश्यू बेस्ड सपोर्ट मांग रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि कम से कम सरकार को हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कोई सोलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल को जाके रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरी राय थोड़ी सी अलग है। मैं अब वंदे मातरम पर आऊंगा, लेकिन मेरी राय इसलिए अलग है कि बीजेपी को भी खुलकर, जब जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी से लेकर सारे लोग आए, उसका असर देखने को मिला। बीजेपी पूछती है राहुल गांधी क्यों नहीं गए, बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता गया, ये भी तो सवाल है ना। बीजेपी पूछती है राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, प्रियंका वाड्रा नहीं गई, बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता खुलकर वहां पर गया। बीजेपी भी तो पीछे से सपोर्ट कर रही है। अब आप खुलकर छात्रों के समर्थन में खड़े नहीं होंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे ये नहीं गया वो नहीं गया, आप खुद नहीं गए ना, बताइए। तो बीजेपी, अमन जी यही तो मेरा बीजेपी से प्रॉब्लम है। ये बोल बोल के जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, मेरा पूरा आपकी तरह बाल था। अब बीजेपी से बोल बोल के मेरा सब बाल उतर गया है। अब मैं क्या बोलूं? आप मेरे इशारा कर रहे हैं चोपड़ा जी, आप भी लिमिट में, और आपके भी बाल जो है ना। अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार, इनसे बोल के थक गए हैं। अब देखिए, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, जबरदस्ती उसको पानी तो पिला नहीं सकते हैं ना। ठीक बात। हमने जो कहना था, हमने जो बोलना था, रख दिया है। हम ये दिमागी नक्सल नहीं है जो जाके आंदोलन करेंगे, जो पथराव करेंगे, ये सब हम नहीं करते। ये वंदे मातरम को ना गाने वाले दिमागी नक्सल, एक आखिरी सेगमेंट है ये। पूछा है मैंने आपसे, वंदे मातरम को ना गाने वाले, वंदे मातरम का विरोध करने वाले। देखिए ये पहले अगर आपने जनगण मन का भी पूरा जो स्टैंजाज हैं सुनेंगे, 5-6 स्टैंजाज, उसमें भी देवी माता, देश को माता की तरह, माता के रूप में पूजा गया है एंड थिंग्स लाइक दैट, वो गाते नहीं है। फाइन। अब सुप्रीम कोर्ट का उस पे एक फैसला है, क्योंकि याद होगा आपको कि केरल में स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में 2-3 स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमारे मजहबी उसूल के खिलाफ है कि हम ये नहीं गा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल पास किया था कि आपको गाने की जरूरत नहीं है, पर आपको श्रद्धा दिखानी है, आपको खड़े होना ही पड़ेगा उसके लिए। तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पूरा वंदे मातरम नहीं गाएं, पर आप उसको इंसल्ट नहीं कर सकते। जब वो गाया जा रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते कट करो, बंद करो, ये सब आप नहीं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दिखा रही थी मैडम, वो ऐसे करके, ये तो चुनाव क्या है, वो चुनाव चिन्ह डूब रहा है, उसका इशारा कर रही थी क्या? जब ऐसे कर रही, कुर्सी चाहिए थी अभिजीत, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी तो कभी आई नहीं। हाँ, वो तो बुआ भी नहीं गई थी। और फिर वो ऑडियो भी लीक हुआ जहां राहुल बोल रहा है, दिस इज नॉट आवर सॉन्ग, वी विल नॉट सिंग इट, आवर वर्जन ऑफ वंदे मातरम। सो ये देखिए, इसमें मैं बहुत साफ हूं। मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप गाना नहीं चाहते हैं, गाइए मत, पर उसका आप अपमान नहीं कर सकते हैं, और आपको खड़े तो होना ही पड़ेगा बस। नहीं, अगर ये CWC का ये जो प्रस्ताव है, 2 छंद ही गाए जाएंगे, ये तो कार्य समिति का प्रस्ताव हो गया कांग्रेस का,
डिस्पाइट दैट एक्ट बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, अब तो पार्लियामेंट से कानून बन चुका है, तो इज दिस वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट लाल किताब लेकर राहुल गांधी साथ चलते हैं? यू थिंक सो? देखिए, इसमें साफ बात है कि उन पब्लिक इवेंट्स में ये बजाना चाहिए, ठीक है। यस। बट कांग्रेस कमेटी तो एक प्राइवेट कमेटी है, प्राइवेट कमेटी हाँ। जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपको जो बजाना है बजाइए, आपको जुम्मा चुम्मा दे दे बजाना है वो बजाइए, आपको वो पता नहीं बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला बजाना है वो बजाइए। आपको तो याद ही है जब एक बार राहुल गांधी पिछले 2024 के इलेक्शन रैली में गए थे, जनगण मन के बजाय उन्होंने सायतुंगा महाकाल वो नेपाल का नेशनल एंथम बजाया था, आपको याद है ना? याद है तो जी, जो मैं बजाना गया था। बजाइए, इटली का नेशनल एंथम बजाइए, इन्नो दी मामेल्ली, वो बजाइए। फ्राटेली d'Italia, Italia se desta, वो बजाइए, जो बजाना बजाइए, हमें क्या लेना। नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि और आप सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव अपमान इस नहीं समय कर पारित करना वो भी तो जानबूझकर किया गया है, जस्ट टू करने दीजिए। मुझे नहीं पता कि उसको नीचा दिखाने के लिए जब संसद से पास हुआ, ऐसा नहीं देखिए, है। नेपोलियन बोलते थे कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। यस। तो ये गलती के बाद गलती किए जा रहे हैं, इनको काय का रोकना, करने दीजिए ना। सब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। बोल अरे रहे हैं हम सब राष्ट्रवादी हैं। हम्म अब खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस होके बोल रहे हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इनका क्या, देखिए सर, इनका तो इनकी हालत तो हमको इलेक्शन पे ही पता चल रहा है ना। आप 40 सीट से 100 सीट पे आए हैं। ये उस टाइप का स्टूडेंट है जो 100 के ऊपर 10 मार्क लिया था और फिर उसने 30 मार्क लाया और बोला अरे बच्चा वेरी गुड। फेल तो हुए ना आप। तो इससे तो मार्क्स बढ़ेंगे ना। मार्क है 545 में से आपका 40 सीट था, अब 100 हो गया, आप तो फिर भी फेल हो गए ना। सीबीएसई का पास मार्क तो 45 होता है। नहीं, अब इस एपिसोड से तो मार्क्स बढ़ेंगे ना, 80-20 तो 20 तो बढ़ जाएंगे ना, 20 नंबर तो बढ़ेंगे। मेरे को नहीं लगता है बढ़ेंगे, इससे तो घटेंगे ही। देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सो मच अभिजीत अय्यर मित्रा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद, वंदे मजा आया। मातरम। थैंक यू। वंदे मातरम।